आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, लेकिन इससे पिछले वाले वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताए हुए हैं। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख लीजिएगा। कहाँ से देखेंगे? तो यहीं पे कुछ समय के बाद में ऊपर में आई बटन पे एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे वीडियो एक साथ खुल जाएंगे और क्रम से सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली टॉपिक है पदार्थ के कणों का गुण। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। हम यहाँ पे 2-3 ठो पदार्थ के कण बनाए हुए हैं। कुछ कण बहुत पास पास सटे होते हैं, कुछ थोड़ा अलग होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, ठीक है ना। जो पास पास होते हैं वो आकर्षण बलों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जो पदार्थ के कण है ना, वो आपस में आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो पहला गुण आप यही लिखेंगे ना कि जो पदार्थ के कण होते हैं, लिखेंगे इसमें पदार्थ के कण, क्या चीज़? पदार्थ के कण आकर्षण बल द्वारा, क्या चीज़? आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। आपस में क्या किए होते हैं? जुड़े होते हैं। ये पहला गुण है ना, समझे कि नहीं। पदार्थ के कण जो होते हैं आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। जिन्हें हम अंतरा आणविक बल भी कहते हैं। क्या चीज़? आप लोग एक काम करेंगे, पेन और कॉपी दो चीज़ आप लेके बैठेंगे। जो भी हम समझा रहे हैं, जो भी आप उसे लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे ना। दूसरा क्या लिखना है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक पदार्थ, दो पदार्थ के कण जो जुड़े हुए हैं आपस में, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे देखो रिक्त स्थान यहाँ पे है, बीच में यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ रिक्त स्थान। रिक्त मतलब खाली जगह, ठीक है, रिक्त स्थान होता है ना। तो दूसरा गुण ये है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या चीज? पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त मतलब खाली स्थान होता है ना। इसके बाद पदार्थ के कण गति भी करते हैं। क्या चीज? पदार्थ के जो कण होते हैं वो गति करते हैं ना। तीसरा गुण आपको लिखना है पदार्थ के कण गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर, अगला गुण क्या है? अगर हम कोई पदार्थ के कण को ज़्यादा गर्म करते हैं, समझे ना, गर्म, हाँ, तो उसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। यानी अगर कम गति कर रहा है और यदि हम उसे गर्म करते हैं तो उसे कण बहुत ज़्यादा गति लगता है करने, स्पीड में ना। यानी लिखेंगे कि पदार्थ के कण को ज़्यादा गर्म करने पर, ज़्यादा यानी ताप बढ़ाने पर ना, पदार्थ के कण का ताप बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा, क्या चीज? उसकी गतिज ऊर्जा यानी गति करने का क्षमता ना, गतिज ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या चीज? ज़्यादा बढ़ जाता है, समझे ना ये चीज़। अगर पदार्थ कोई कण है उसे हम अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा कि उनका जो गति करने की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर पदार्थ के कण दूर दूर है, ठीक है, अगर पदार्थ के कण दूर दूर है तो इनके बीच आकर्षण बल कम लगेगा, ठीक है, और नज़दीक रहेगा तो आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। ये भी गुण ना। तो पांचवा में लिखना है यदि पदार्थ के कण दूर है, ठीक है, या दूर दूर है तो उनके बीच, क्या चीज़? तो उनके बीच
आकर्षण बल, क्या चीज़ बाबू, आकर्षण बल कम लगती है ना, बहुत कम लगती है, बहुत कम लगती है। ठीक है, इतना सारी चीज़ें हम लोग को जानना था ना। यह है पदार्थ के कणों के गुण। पहला गुण क्या है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वे आकर्षण बलों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और उन्हीं आकर्षण बलों को हम बोलते हैं अंतरा आणविक बल। ठीक है, इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह। पदार्थ के कण आपस में जुड़े हुए हैं तो बीच बीच में आप देखेंगे तो खाली जगह होता है ना। अगला गुण क्या है कि पदार्थ के कण गति करते हैं। क्या करते हैं, गति, यानी उसमें गतिज ऊर्जा होती है पदार्थ के कण में ना। इसके बाद में पदार्थ के कण का ताप बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है, समझे कि नहीं। यानी अगर उसका ताप हम बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो उसकी गति में बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी और बहुत तेज गति करेगा। इसके बाद है यदि पदार्थ के कण दूर दूर है तो उनके बीच आकर्षण बल कम लगती है, समझे कि नहीं। ये रही पदार्थ के कणों के गुण। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे पदार्थ की अवस्था। क्या चीज, हेडिंग है पदार्थ की अवस्था। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या चीज, स्टेट ऑफ मैटर, STATE ऑफ मैटर, MATTER, यानी पदार्थ की अवस्था क्या होता है ना। देखिए, कोई भी जो पदार्थ होते हैं ना वो मुख्य रूप से 3 अवस्था में उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कोई भी पदार्थ मुख्यतः, क्या चीज़, मुख्यतः 3 अवस्थाओं में, क्या चीज़, 3 अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, वो तीनों अवस्था क्या क्या है भाई, तो पहला अवस्था है ठोस, दूसरा है गैस और तीसरा है तो पहला अवस्था है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठीक है, तो देखो पहला अवस्था का नाम है ठोस अवस्था। क्या चीज़, ठोस अवस्था। दूसरा कौन से बाबू, द्रव अवस्था। क्या चीज़, द्रव अवस्था। और तीसरा क्या है, गैस अवस्था। कौन सा, गैस अवस्था। तो सबसे पहले टॉपिक ठोस अवस्था के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला आप लोग हेडिंग डालेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड मतलब ठोस और स्टेट मतलब अवस्था ना। तो ठोस अवस्था क्या होता है, देखिए ठोस अवस्था पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है, ठीक है, जिसका आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। वही अवस्था ठोस अवस्था कहलाता है। इसका मतलब जैसे ठोस अवस्था के बारे में बात करते हैं तो ये एक ठोस पदार्थ है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो अभी ठोस अवस्था में है। और हम क्या बताएं कि ठोस अवस्था पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसका आकृति और आकार ना, यानी कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसका आकृति देखिए, हमको दिखाई दे रहा है कि ये लंबा है, ठीक है, हमको दिख रहा है कि ये बेलन के आकार का है, हमको यही पता है कि ये इस आकार का है, दिखाई दे रहा है ना इसका आकार, हाँ, हमको जो दिखाई दे रहा है इसका आकृति निश्चित है। इसको यहाँ भी रखो तभी वही आकार, यहाँ भी रखो तभी वही आकार, यानी इसका आकार कहीं बदलने वाला नहीं है, समझे ना। तो यही जो है ठोस अवस्था कहलाता है ना, यानी इसका आकृति तो निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। आयतन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई इतना है एकदम फिक्स है, चौड़ाई भी इतना फिक्स है और ऊंचाई भी यहाँ से यहाँ तक फिक्स है,
ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसको हम आयतन बोलते हैं वो भी फिक्स है इसका, समझे ना। यानी जब इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित रहेंगे तो हम कहेंगे कि ये पदार्थ ठोस अवस्था में है। किस में है? ठोस अवस्था। तो ठोस पदार्थ जो अवस्था होते हैं पदार्थ का वह अवस्था होता है जिसमें वस्तु का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, समझे कि नहीं। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं ठोस अवस्था। इसको हम परिभाषा के रूप में ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे इसमें ठोस अवस्था। आप लोग लिखना शुरू कीजिए। पदार्थ का वह अवस्था है, पदार्थ का वह अवस्था है, क्या चीज़? वह अवस्था है जिसमें वस्तु का आकार और आयतन, जिसमें वस्तु का क्या चीज़ बाबू? आकार और आयतन, क्या चीज़? और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्या चीज़? दोनों निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, समझे कि नहीं। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें वस्तु का आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। आकार भी निश्चित है कि ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, और इसका आयतन भी निश्चित है कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है तो इतना है, बस फिक्स है। तो यही होता है ठोस अवस्था, ठीक है। अब ठोस अवस्था के गुण देखते हैं। क्या चीज़? ठोस अवस्था के गुण। लेकिन ठोस अवस्था के गुण को देखने से पहले एक फिगर आप लोग बनाएंगे ठोस अवस्था का ना। ये कोई पदार्थ है, क्या है? पदार्थ है। अब इसके अंदर छोटे छोटे कण हैं, क्या है? छोटे छोटे कण हैं जो बहुत ही मजबूती के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं ना। जो ठोस अवस्था के कण होते हैं आपस में बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। कौन सा बल के द्वारा? प्रबल आकर्षण बल के द्वारा। क्या चीज़? प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। आप इनको लिख सकते हैं ठोस के कण। क्या चीज़? ठोस पदार्थ के कण। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, समझे ना। अब आप ठोस के गुण लिखेंगे। क्या चीज़? ठोस के जो गुण हैं, ठोस के गुण वो लिखेंगे कि ठोस के क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण क्या है बाबू? कि ठोस का आकार जो होता है वो निश्चित होता है, समझे कि नहीं। क्या गुण है? जो ठोस का आकार, ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है। याद रहेगा? हमको उम्मीद है कि याद रहेगा ना। इसके बाद आयतन की बात करेंगे ठोस का, तो ये भी निश्चित होता है। दूसरा गुण ये है कि ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, आयतन भी निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। ओके। इसके बाद में जब आगे हम बढ़ेंगे तो ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। क्या चीज़? अगला क्या है गुण? ठोस के कण, ठीक है। कह सकते हैं कि प्रबल आकर्षण बल के द्वारा, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा, आकर्षण बल के द्वारा, बल के द्वारा क्या चीज़? ठोस के जो कण होते हैं प्रबल आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। क्या चीज़? आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो ठोस अवस्था होते हैं ना, इनके कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान बहुत कम होता है, समझे कि नहीं। तो ये भी लिख लेते हैं। अगला गुण ना कि ठोस के कणों के बीच, ठोस के कणों के बीच, कणों के बीच रिक्त स्थान, रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान ना, रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा कम होता है। कितना? बहुत कम होता है। बहुत क्या होता है? कम होता है ना।
क्या चीज़ कम होता है भाई? रिक्त स्थान। यहाँ पे जो बीच बीच में खाली स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके बाद में 5वां, जो ठोस के कण हैं वो गति नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि आपस में बहुत ही प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए वो लोग स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं और गति नहीं कर पाते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम कि ठोस के कण, क्या चीज़? ठोस के कण गति नहीं कर पाते हैं, गति नहीं कर पाते हैं। समझे कि नहीं? हमारे पास ठोस है ना ये, इसके कण गति नहीं कर पाएंगे। समझे कि नहीं? ये कब गति करेंगे? जब इसको हीट करेंगे, जब गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा, पिघलेगा तो इसके जो कण हैं आपस में बंधे हुए हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। जब दूर हो जाएंगे तो लगेंगे बहने। बहने का मतलब उनका जो कण है वो लगेगा गति करने, ठीक है। तो जब ताप देंगे तब ना, लेकिन अभी ताप नहीं देना है, केवल ठोस पदार्थ के बारे में बात करना है। ओके, तो ये 5 गुण बताए। इसके बाद में आपको बता दूं कि जो ठोस अवस्था होती है वो उसका जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। घनत्व इसमें लिख लेते हैं कि ठोस अवस्था का घनत्व, ठोस अवस्था में क्या चीज़? ठोस अवस्था में उनके कणों का घनत्व, उनके कणों का घनत्व, कणों का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कणों का घनत्व का मतलब क्या होता है? आप लोग सुने होंगे, कभी कभी लोग कहते हैं कि आपका बाल बहुत घन है और आपका बाल घन नहीं है। ये भी घन है, इसका मतलब कि बालों की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं घन है। घन है का मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व है। ठीक उसी प्रकार ठोस पदार्थ में क्या होता है, जो कणों की संख्या होती है ना बहुत अधिक होती है, समझ रहे ना। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ठोस का घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। घनत्व का मतलब इनके जो कण हैं इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए कहना पड़ जा रहा है कि इनका जो कण है उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। समझे कि नहीं? तो हम क्या क्या समझे? हम सबसे पहली बात समझे पदार्थ के कणों का गुण क्या है, कि पदार्थ के कण आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिन्हें हम अंतराणविक बल भी कहते हैं। पहला गुण हमने ये पढ़ा, किसका? पदार्थ के कण का गुण। समझे ना, हम ठोस के गुण नहीं पढ़ रहे हैं, पदार्थ के कण। पदार्थ के कण चाहे ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कुछ ही हो सकता है, समझे ना इसमें। इसके बाद में दूसरा क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान। कणों के बीच में खाली जगह होता है बीच बीच में। इसके बाद पदार्थ के कण गति करते हैं। गति करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसके बाद पदार्थ के कण का ताप बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है ना। जैसे मान लो अगर ये गति नहीं कर रहा है ठोस का कण, तो इसे जब गर्म करेंगे हम तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, इसे कण लगते हैं गति करने, ठीक है। अगला क्या है, यदि पदार्थ के कण दूर दूर हैं तो उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम लगती है ना। अगर पदार्थ के कण इतना नज़दीक नहीं है, दूर दूर है, तो इसका मतलब उनके बीच आकर्षण बल कम लगेगा, ठीक है। अगला क्या है, हम बताए हैं पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। लिखा है कोई भी पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में उपस्थित होता है। समझे कि नहीं? कोई भी पदार्थ जो होते हैं वो 3 अवस्था में उपस्थित होता है। उपस्थिति नहीं, उपस्थित। ओके, उपस्थित होता है। पहला ठोस अवस्था में, दूसरा द्रव अवस्था में, तीसरा गैस अवस्था में। ठोस अवस्था क्या है? तो ठोस अवस्था पदार्थ का वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का या वस्तु का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था ठोस अवस्था कहलाता है। समझे कि नहीं समझे? इसके बाद में ठोस अवस्था के क्या गुण होते हैं? तो गुण ये है कि ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, समझे कि नहीं। और ठोस के कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठोस के कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। इसके बाद ठोस के कण गति नहीं कर पाते। ठोस के कण गति नहीं कर पाते हैं, काहे कि बहुत तेजी के साथ आपस में जुड़े होते हैं ना प्रबल आकर्षण बल के द्वारा, तो गति कहाँ से कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद में ठोस अवस्था में उनके कणों का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठोस में जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा घनत्व
अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे आसपास के पदार्थ जो चैप्टर है, इसका लेक्चर नंबर 4। क्या है? लेक्चर नंबर 4। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेक्चर नंबर 5 के साथ नए टॉपिक को लेकर के। उसमें हम बताएंगे आपको द्रव अवस्था के बारे में और गैस अवस्था के बारे में। ओके, उनके जितने भी गुण हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और पुराने हैं तो ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि और भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि हम लोग का यूट्यूब फैमिली और भी ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच।